सोचिए, कल सुबह आपकी आंख खुलती है और आपके सामने दुनिया के किसी बेहद सफल ट्रेडर का पूरा सिस्टम पड़ा है। उसकी एंट्री की सोच, उसका सेटअप, उसका रिस्क मॉडल, उसका पूरा तरीका आपके हाथ में है। अब सवाल यह नहीं है कि आपको मार्केट समझ आएगी या नहीं। असली सवाल है, क्या आप उस सिस्टम को उस वक्त भी फॉलो कर पाएंगे जब लगातार 2 ट्रेड आपके खिलाफ जा चुके हों? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर चार्ट देखकर नहीं टूटते, वे उस पल टूटते हैं जब उनका अपना दिमाग उनके नियमों से बड़ा हो जाता है। यही वह जगह है जहां एक ही स्ट्रेटजी 2 अलग लोगों के हाथ में 2 बिल्कुल अलग नतीजे दे सकती है। एक इंसान नियम के मुताबिक इंतजार करता है, दूसरा वही चार्ट देखकर जल्दबाजी करता है। एक नुकसान को स्वीकार कर लेता है, दूसरा उसे पलटने की कोशिश करता है। बाहर से दोनों ट्रेडर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर दोनों के बीच पूरी दुनिया का फर्क होता है। और यही फर्क धीरे धीरे उनके पूरे ट्रेडिंग करियर का रास्ता बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगला बड़ा इंडिकेटर हमारी समस्या हल करेगा, कोई नया सेटअप हमें बाकी भीड़ से आगे निकाल देगा, या कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी हमें वह आत्मविश्वास दे देगी जिसकी हमें तलाश है। लेकिन सच थोड़ा असहज है। कई बार आपको नई स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं होती। आपको जरूरत होती है अपने पुराने व्यवहार को बदलने की, क्योंकि बाजार हर सुबह सबसे पहले यह नहीं पूछता कि आपको कितने पैटर्न आते हैं। वह बिना कुछ कहे यह दिखा देता है कि दबाव में आपका दिमाग कैसे काम करता है। और अगर आपने खुद को नहीं समझा तो सबसे बेहतरीन सिस्टम भी आपके हाथ में सिर्फ एक फाइल बनकर रह जाएगा। इसलिए आज की शुरुआत किसी इंडिकेटर से नहीं होगी। आज हम उस इंसान से शुरुआत करेंगे जो स्क्रीन के सामने बैठता है, यानी आपसे। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में सबसे महंगा फैसला अक्सर वही होता है जो जल्दी लिया जाता है। और शायद आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपकी सुबह की पहली आदत उस फैसले की नींव कितनी देर पहले रख चुकी होती है। एक ट्रेडर सुबह उठते ही चार्ट खोलता था, दूसरे ने चार्ट खोलने से पहले खुद से 5 मिनट सवाल किए। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के पास एक ही मार्केट डेटा था, लेकिन दिन खत्म होने पर उनकी मानसिक हालत बिल्कुल अलग होती थी। फर्क स्क्रीन में नहीं था, फर्क उस तैयारी में था जो स्क्रीन देखने से पहले हो चुकी थी। और यहीं से पहली आदत सामने आती है। मार्केट खुलने से पहले आपको बाजार की नहीं, अपनी हालत की जांच करनी चाहिए। अगर आप अधूरे सोए हैं, किसी पुराने नुकसान से परेशान हैं, किसी और की कमाई देखकर बेचैन हैं, या आज किसी तरह पैसा निकालने की जल्दी में बैठे हैं, तो आपका दिमाग पहले ही एक कहानी लिख चुका है। अब चार्ट सिर्फ उसी कहानी को सही साबित करने के बहाने ढूंढेगा। यही वह पल है जहां ट्रेडर डेटा नहीं, अपने मूड को फॉलो करना शुरू करता है। इसलिए प्रोफेशनल सोच का पहला कदम यह नहीं कि आज कौन सा सेटअप मिलेगा। पहला कदम है यह पूछना कि आज मैं किस मानसिक स्थिति में बैठा हूं। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं पिछली गलती की भरपाई करना चाहता हूं? क्या मुझे आज हर हाल में ट्रेड चाहिए? क्या मैं किसी छूटे हुए मूव का पीछा कर रहा हूं? ये सवाल साधारण लगते हैं, लेकिन कई बार यही सवाल आपको उस ट्रेड से बचा लेते हैं जिसे आपने सिर्फ इसलिए लिया होता क्योंकि आपको लगा कि कुछ करना जरूरी है। याद रखिए, स्क्रीन पर बैठना और ट्रेड करने के लिए मजबूर महसूस करना 2 अलग बातें हैं। बाजार में मौजूद रहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने फैसलों की गुणवत्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक और खतरनाक जाल शुरू होता है। कई ट्रेडर दिन की शुरुआत शांत करते हैं, फिर पहला छोटा फायदा आते ही उनका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा तेज हो जाता है। उन्हें लगता है कि आज का बाजार उनकी भाषा बोल रहा है। फिर दूसरा ट्रेड थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर तीसरे में नियम ढीले पड़ते हैं, और कुछ ही समय में ट्रेडर उस सिस्टम से बाहर निकल चुका होता है जिसे वह कुछ घंटे पहले बहुत सही मान रहा था। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नुकसान ही खतरनाक नहीं होता, कभी कभी शुरुआती सफलता भी उतनी ही खतरनाक होती है। लगातार सही साबित होने की भावना धीरे धीरे ईगो पैदा करती है, और ईगो कहता है, अब मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। बाजार वही मुस्कुराता है क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना होता, उसे सिर्फ अगली चाल चलनी होती है। इसलिए दूसरी आदत भी यहीं से जुड़ती है। ट्रेड लेने से पहले तय कीजिए कि किन परिस्थितियों में आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। कौन सा सेटअप आपके लिए वैध है, कौन सा सिर्फ देखने के लिए है। कितना जोखिम आपके नियमों के भीतर है, और किस स्थिति में आप स्क्रीन से दूर रहेंगे। क्योंकि असली अनुशासन यह नहीं कि आपने कितनी बार सही एंट्री ली, असली अनुशासन यह है कि आपने कितनी बार गलत एंट्री लेने से खुद को रोका। मेरे शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैं मार्केट खुलने का इंतजार नहीं करता था। मैं मौका ढूंढने के लिए बेचैन रहता था। जैसे ही कोई हलचल दिखती, मुझे लगता कुछ होने वाला है। फिर मैं खुद से कहता,
बस एक छोटा सा ट्रेड है। यही छोटा सा ट्रेड कई बार अगले ट्रेड का कारण बन जाता। फिर नुकसान हुआ तो रिकवरी का विचार आया। रिकवरी के बाद जल्दी की, जल्दी में नियम बदले, और अंत में मुझे लगा कि बाजार अजीब है, जबकि अजीब मेरा व्यवहार था। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि बेचैनी को ट्रेडिंग समझ लेना कितना महंगा हो सकता है। इसके बाद मैंने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। मार्केट खुलने से पहले एक कागज पर सिर्फ 3 बातें लिखता था। आज मुझे किस तरह का सेटअप चाहिए, किस स्थिति में मैं बिल्कुल पीछे रहूंगा, और अगर मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो क्या मैं फिर भी शांत रह सकता हूं। यह अभ्यास छोटा था, लेकिन उसने एक बड़ा बदलाव किया। अब मैं बाजार से कुछ हासिल करने नहीं बैठता था, मैं देखने बैठता था कि क्या मेरी शर्तें पूरी हो रही हैं। यही अंतर एक प्रतिक्रियाशील ट्रेडर और एक जागरूक ट्रेडर के बीच बनता है। अब ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए स्क्रीन पर बैठे रहना जारी रखा क्योंकि आपको लगा कि आज बिना ट्रेड किए दिन बेकार चला जाएगा? अगर हां, तो समस्या शायद आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है। समस्या यह है कि आपने ट्रेडिंग को प्रक्रिया की जगह गतिविधि बना दिया है, और गतिविधि जितनी बढ़ती है, गलत फैसलों की संभावना भी उतनी बढ़ सकती है। इसी वजह से अगली आदत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिर्फ सुबह खुद को शांत करना काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि अपने फैसलों को रिकॉर्ड कैसे करना है। यही वह जगह है जहां एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नोटबुक नहीं रहता, वह आपके व्यवहार का आईना बन जाता है। और जब आप पहली बार अपने ही पैटर्न को लिखित रूप में देखेंगे, तब शायद आपको समझ आएगा कि आपके खाते को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारण हमेशा बाजार नहीं था। कई बार वह आपका अपना दोहराया हुआ व्यवहार था। अब सवाल यह नहीं है कि आपने गलती की या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी गलती को इतनी ईमानदारी से देख सकते हैं कि अगली बार वही गलती आपके सामने आते ही आपको पहचान में आ जाए। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेडिंग में एक नुकसान आपको कमजोर नहीं बनाता, लेकिन वही गलती बार बार दोहराना आपको धीरे धीरे तोड़ सकता है। और यहीं से ट्रेडिंग जर्नल की असली ताकत शुरू होती है। बहुत से लोग जर्नल का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि मैंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ एग्जिट किया और इतना फायदा या नुकसान हुआ। लेकिन अगर आपकी डायरी सिर्फ नंबर लिख रही है और आपका व्यवहार नहीं, तो आपने असली चीज रिकॉर्ड ही नहीं की। आपको यह भी लिखना होगा कि ट्रेड लेने से ठीक पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या आपको लगा कि मौका हाथ से निकल जाएगा? क्या पिछला नुकसान अभी भी आपके सिर में घूम रहा था? क्या आपने अपने नियमों के बाहर जाकर सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि चार्ट बहुत तेज चल रहा था? यही छोटे सवाल धीरे धीरे बड़े पैटर्न दिखाते हैं। शुरुआत में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। 5 ट्रेड देखिए, शायद कुछ साफ नहीं होगा। 20 ट्रेड के बाद भी शायद तस्वीर धुंधली रहे। लेकिन जब आप महीनों के फैसलों को एक साथ देखेंगे, तो एक अजीब चीज सामने आने लगेगी। वही गलती अलग अलग नामों के साथ बार बार लौट रही होगी। कभी फोमो के रूप में, कभी जल्दी एग्जिट के रूप में, कभी स्टॉप हटाने के रूप में, कभी जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेने के रूप में। और तब आपको पहली बार समझ आएगा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या किसी एक खराब ट्रेड का परिणाम नहीं है, वह एक आदत का परिणाम है। यही कारण है कि एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल आपको बाजार से ज्यादा आपके बारे में सिखा सकता है, क्योंकि चार्ट सिर्फ यह बताता है कि प्राइस ने क्या किया। जर्नल यह दिखाता है कि आपने प्राइस के सामने क्या किया। और यहीं एक बेहद महत्वपूर्ण फर्क पैदा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर गलती के बाद खुद को गाली नहीं देता, वह गलती को खोल कर देखता है। वह पूछता है, किस क्षण मेरे नियम कमजोर पड़े, किस संकेत के बाद मैंने अपनी सोच बदल दी, और सबसे जरूरी, अगली बार उस स्थिति में मुझे क्या अलग करना है। यह दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अपराध बोध आपको अतीत में फंसा देता है, लेकिन समीक्षा आपको अगली बार बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। सोचिए, अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी हर आउट होने के बाद सिर्फ इतना कहे कि आज मेरा दिन खराब था, तो क्या उसकी तकनीक सुधरेगी? नहीं। वह वीडियो देखेगा, फुटवर्क देखेगा, टाइमिंग देखेगा और फिर अगली पारी के लिए बदलाव करेगा। ट्रेडिंग में भी यही सोच चाहिए। हर ट्रेड आपकी अगली सीख का डेटा है, लेकिन तभी जब आप उसे ईमानदारी से पढ़ें। और अब यहाँ एक और चीज सामने आती है जो बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं, आपकी नींद, आपका शरीर और आपका ध्यान। कई ट्रेडर मानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन जिस दिमाग ने पूरी रात ठीक से आराम नहीं किया, वह दबाव में कितना स्थिर रहेगा? जिस इंसान ने सुबह उठते ही फोन खोला, लगातार नोटिफिकेशन देखे, दूसरे ट्रेडर्स की कमाई देखकर तुलना शुरू कर दी और फिर उसी मानसिक हालत में चार्ट के सामने बैठ गया, वह खुद को निष्पक्ष निर्णय लेने की स्थिति में कैसे रखेगा? ध्यान रखिए, बाजार में शोर सिर्फ चार्ट पर नहीं होता, शोर आपके आसपास भी होता है।
और अगर आपने सुबह से अपने दिमाग को 10 अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया है, तो स्क्रीन के सामने बैठते समय आप क्लैरिटी नहीं, ओवरलोड लेकर पहुंचे हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल रूटीन का मतलब कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब है ऐसी सुबह बनाना जिसमें आपका दिमाग दूसरों की आवाज से पहले आपकी अपनी आवाज सुने। कुछ मिनट बिना स्क्रीन के, दिन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य, जरूरी जानकारी का सीमित इनपुट और उसके बाद चार्ट। ये छोटी सी दूरी आपके फैसले की गुणवत्ता में बड़ा अंतर ला सकती है, क्योंकि जब आप पहले से उत्तेजित नहीं होते तब चार्ट आपको उतना मजबूर नहीं करता। अब एक दिलचस्प स्थिति की कल्पना कीजिए। मार्केट तेज चल रही है, सोशल मीडिया पर हर कोई किसी एक मूव की बात कर रहा है। एक ग्रुप में लोग लगातार स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। किसी ने लिखा, आज तो आसान पैसा है। दूसरा लिखता है, जल्दी करो वरना मौका निकल जाएगा। और उसी समय आपके सामने भी एक कैंडल तेज गति से ऊपर जाती है। आपके भीतर एक आवाज कहती है, अभी नहीं लिया तो फिर नहीं मिलेगा। यही वह सेकंड है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। चार्ट बदलने से पहले आपका व्यवहार बदलता है। अब दो रास्ते हैं। पहला, उस भावना के साथ भागना। दूसरा, एक सेकंड रुकना और पूछना, क्या यह वही परिस्थिति है जिसके लिए मैंने पहले से अपना नियम बनाया था? अगर जवाब नहीं है तो पीछे हटना कमजोरी नहीं है, वही ताकत है। लेकिन अधिकांश लोग उस पल खुद को समझाते हैं कि यह अलग स्थिति है। यही सबसे खतरनाक वाक्य हो सकता है, क्योंकि नियम अक्सर तब टूटते हैं जब हम अपने लिए अपवाद बनाना शुरू करते हैं। मैंने भी कई बार खुद को इसी तरह मनाया था, बस आज थोड़ा अलग है, सिर्फ इस बार, अगली बार नियम फॉलो करूंगा। लेकिन बाजार आपके वादों को नहीं पढ़ता, वह सिर्फ आपकी कार्रवाई का परिणाम देता है। इसलिए मैंने एक और आदत बनाई, ट्रेड से पहले की स्थिति और ट्रेड के बाद की स्थिति को अलग अलग देखना। अगर एंट्री लेने से पहले मेरा दिमाग बेचैन है तो मैं उस बेचैनी को फैसला नहीं बनने देता। अगर ट्रेड के बाद भावनाएं बढ़ रही हैं तो मैं तुरंत दूसरा निर्णय लेने के बजाय थोड़ा रुकता हूं। यह रुकना बहुत साधारण है, लेकिन यही प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के बीच फर्क पैदा होता है। एक शुरुआती ट्रेडर कैंडल देखकर फैसला करता है, एक अनुभवी ट्रेडर कैंडल के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी देखता है। यही सेल्फ अवेयरनेस धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। अब यहाँ तीसरी महत्वपूर्ण आदत आती है। आपको हर दिन यह तय करना चाहिए कि आप बाजार से क्या नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ क्या करना है या नहीं, क्या नहीं करना है यह भी। उदाहरण के लिए, अगर आपका सेटअप नहीं बना तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लगातार कई फैसलों के बाद मानसिक थकान महसूस हो रही है तो आप स्क्रीन से दूरी बनाएंगे। अगर आपने तय जोखिम सीमा पूरी कर ली है तो दिन को जबरदस्ती पलटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ट्रेडर का नुकसान खराब पहला फैसला नहीं होता। खराब पहला फैसला दूसरे, तीसरे और चौथे फैसले को खींच लाता है। फिर ट्रेडिंग एक योजना नहीं रहती, वह भावनाओं की श्रृंखला बन जाती है। और यही वह समय है जब एक छोटा नुकसान बड़ा अनुभव बन सकता था, लेकिन हम उसे बड़ा नुकसान बना देते हैं। याद रखिए, बाजार में हर दिन को साबित करना जरूरी नहीं है। आपको हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर दिन अपने सिस्टम और अपने व्यवहार के बीच का अंतर समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका प्रोसेस मजबूत हो रहा है तो एक खराब दिन भी सीख बन सकता है, और अगर प्रोसेस कमजोर है तो अच्छा दिन भी आपको गलत आत्मविश्वास दे सकता है। यही कारण है कि किसी एक ट्रेड के परिणाम से अपने बारे में फैसला मत कीजिए। एक जीत आपको विशेषज्ञ नहीं बनाती, एक नुकसान आपको असफल नहीं बनाता। असली तस्वीर दर्जनों और सैकड़ों फैसलों के बाद दिखती है। और जब आप लंबे समय तक अपने निर्णयों को देखना शुरू करते हैं, तब एक और चीज साफ दिखाई देती है। कौन सा समय आपके लिए बेहतर है, किस तरह की स्थिति में आप जल्दबाजी करते हैं, कब आपका ध्यान भटकता है, किन परिस्थितियों में आप अपने नियम सबसे आसानी से तोड़ते हैं। ये जानकारी किसी इंडिकेटर से नहीं आती, यह आपके अपने व्यवहार से निकलती है। और यही वह बिंदु है जहां ट्रेडिंग धीरे धीरे गेसिंग से प्रोसेस में बदलने लगती है। लेकिन अभी सबसे कठिन हिस्सा बाकी है, क्योंकि अपनी गलतियां लिख लेना आसान है, उन्हें सामने देखकर भी उसी पुराने पैटर्न से बाहर निकलना कहीं ज्यादा कठिन है। असली परीक्षा तब आती है जब वही पुराना ट्रिगर फिर आपके सामने खड़ा होता है। वही तेज कैंडल, वही छूटता हुआ मूव, वही अंदर की बेचैनी। और इस बार आपको फैसला करना है कि क्या आप अपनी पुरानी आदत को चुनेंगे या वह नया ट्रेडर बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे जिसे आप बनने का दावा करते हैं। यहीं से अगली आदत शुरू होती है। क्या आपको सच में हर दिन ट्रेड करने की जरूरत है? यह सवाल जितना छोटा है उतना ही असहज भी, क्योंकि कई ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग का मतलब अवसर तलाशना नहीं, हर दिन कुछ न कुछ करना बन चुका है। सुबह चार्ट खुला, कुछ देर बाद पहली हलचल दिखी, फिर मन ने कहा शायद यही मौका है। सेटअप आधा बना था,
लेकिन दिमाग ने बाकी आधा खुद पूरा कर लिया। एंट्री हुई, फिर इंतजार बेचैनी में बदल गया। प्राइस थोड़ा उल्टा गया तो लगा फैसला गलत था, थोड़ा ऊपर आया तो लगा अब बड़ा मूव आएगा। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर सिर्फ कैंडल नहीं चल रही थी, आपके भीतर उम्मीद, डर और लालच भी साथ साथ चल रहे थे। यही वह जगह है जहां एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। हमें लगता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब ज्यादा अनुभव, लेकिन हर समय बाजार को देखते रहना आपको बेहतर पर्यवेक्षक नहीं बनाता। कई बार यह आपको हर छोटी हलचल में अर्थ ढूंढने की आदत डाल देता है। और फिर ऐसा समय आता है जब आप चार्ट को पढ़ नहीं रहे होते, आप चार्ट से कुछ करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक पेशेवर ट्रेडर और एक बेचैन ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर कई बार ज्ञान नहीं होता, वह यह होता है कि कौन व्यक्ति बिना कुछ किए बैठ सकता है। कल्पना कीजिए, एक स्टेशन पर दो लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पहली ट्रेन उनकी मंजिल की नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए उसमें बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है अगली ट्रेन कब आएगी पता नहीं। दूसरा वहीं बैठा रहता है, ट्रेन आती है, निकल जाती है, फिर दूसरी आती है। वह तब तक नहीं उठता जब तक उसकी सही ट्रेन नहीं आती। ट्रेडिंग में पहला व्यक्ति वही है जो हर मूव को मौका समझता है। दूसरा वह है जो जानता है कि हर तेज चाल उसके लिए नहीं बनी। यह समझ सुनने में आसान है, लेकिन इसे जीना कठिन है, क्योंकि स्क्रीन पर खाली बैठना मानसिक रूप से बहुत भारी लग सकता है। दिमाग कहता है कुछ करो, बाजार कहता है अभी कुछ साफ नहीं है, और दोनों के बीच बैठा ट्रेडर अक्सर बाजार की जगह अपने बेचैन दिमाग की बात सुन लेता है। यहीं से ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। पहला ट्रेड शायद योजना के करीब था, दूसरा थोड़ा कमजोर था, तीसरा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि पहले दो में मनचाहा परिणाम नहीं मिला, चौथा नुकसान वापस लेने के लिए, पांचवां दिन खत्म होने से पहले खुद को साबित करने के लिए। और अचानक आपको एहसास होता है कि आप बाजार से अवसर नहीं ले रहे थे, आप अपनी भावनाओं का पीछा कर रहे थे। मुझे एक ऐसा दिन आज भी याद है। उस दिन मैंने तय किया था कि मैं बाजार को हर हाल में प्रोडक्टिव दिन बनाकर छोड़ूंगा। शुरुआत सामान्य थी, एक छोटा सा नुकसान हुआ। मैंने खुद से कहा कोई बात नहीं। कुछ देर बाद एक और सेटअप दिखाई दिया। वह मेरे सामान्य नियमों से कमजोर था, लेकिन मेरे दिमाग को वह पर्याप्त लगा। फिर तीसरा मौका आया। उस समय तक मेरा लक्ष्य अच्छा ट्रेड लेना नहीं था, मेरा लक्ष्य दिन का परिणाम बदलना था। यही सबसे बड़ा मोड़ था। जब आपकी सोच प्रक्रिया से हटकर नतीजे पर चली जाती है, तब आप हर अगला निर्णय पुराने निर्णय को सुधारने के लिए लेने लगते हैं, और एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। दिन के अंत में नुकसान से ज्यादा मुझे एक चीज परेशान कर रही थी। मैंने अपने ही नियमों को जानते हुए भी उन्हें क्यों छोड़ा। जवाब बहुत साधारण था। मुझे उस दिन बाजार से ज्यादा खुद से बेचैनी थी। मैंने उस बेचैनी को बैठकर महसूस करने के बजाय ट्रेड करके दबाने की कोशिश की। तभी मैंने समझा कि कुछ ट्रेड वास्तव में बाजार के बारे में नहीं होते, वे हमारे अंदर चल रही किसी भावना के बारे में होते हैं। और अगर आप उस भावना को पहचान लें तो शायद आपको अगला ट्रेड लेने की जरूरत ही ना पड़े। इसी से एक बेहद जरूरी आदत पैदा होती है, ट्रेडिंग के दौरान अपने मेंटल स्टेट को नाम देना। सिर्फ यह मत कहिए कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, थोड़ा आगे जाइए। क्या मैं फोमो महसूस कर रहा हूं? क्या मुझे पिछले नुकसान की भरपाई करनी है? क्या मैं जल्दी अमीर बनने की कल्पना में हूं? क्या मुझे डर है कि मौका निकल जाएगा? जब भावना का नाम साफ हो जाता है, उसका असर थोड़ा कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब आप भावना नहीं रह जाते, आप उसे देख रहे होते हैं। यही अवेयरनेस धीरे धीरे रिस्पॉन्स बनाती है। लेकिन यहां एक और भ्रम टूटना चाहिए। पेशेंस का मतलब घंटों आंखें खोलकर एक ही चार्ट को देखते रहना नहीं है। पेशेंस का मतलब है अपने क्राइटेरिया का इंतजार करना, न कि अपनी इच्छा का। आप घंटों बैठे रह सकते हैं और फिर भी इम्पेशेंट हो सकते हैं, और आप 5 मिनट में स्क्रीन बंद करके भी बेहद डिसिप्लिन डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए पेशेंस का सही टेस्ट समय नहीं, नियम है। क्या आपने उस स्थिति का इंतजार किया जिसके लिए आपने पहले से योजना बनाई थी, या आपने सिर्फ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि बाजार शांत बैठा था और आपको लगा कि आपको कुछ करना चाहिए? यही सवाल हर दिन आपका असली टेस्ट लेता है। एक और चीज जो इस पूरी प्रक्रिया में मदद करती है, वह है अपने लिए स्पष्ट नो ट्रेड कंडीशंस बनाना। जब आपको पहले से पता होता है कि किन परिस्थितियों में आप बाहर रहेंगे, तब अचानक बने माहौल में फैसला करने का दबाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है, आप अपनी निर्धारित जोखिम सीमा के करीब पहुंच चुके हैं, या आपकी रणनीति की आवश्यक शर्तें मौजूद नहीं हैं,
तो बाहर रहना भी एक निर्णय है। हर निर्णय का मतलब एंट्री नहीं होता। कई बार सबसे मैच्योर निर्णय यह होता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, और यही बात शुरुआती लोगों को सबसे कठिन लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है निष्क्रिय रहना मतलब कुछ खो देना। लेकिन बाजार में एक अवसर को छोड़ देना और गलत अवसर को पकड़ लेना एक जैसी बातें नहीं है। एक में सिर्फ मौका छूट सकता है, दूसरे में आपकी पूंजी, ऊर्जा और मेंटल क्लैरिटी तीनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए एक अनुभवी ट्रेडर अपनी ऊर्जा को बचाता है। वह जानता है कि लंबी यात्रा में सिर्फ सही फैसला ही महत्वपूर्ण नहीं होता, गलत फैसलों की संख्या कम करना भी उतना ही जरूरी है। अब एक और दिलचस्प चीज देखिए, जिस दिन आपने सुबह से कई स्क्रीन, कई ग्रुप, कई राय और कई प्रेडिक्शंस देख ली, उस दिन क्या आपके अपने नियम उतने ही साफ रहते हैं? अक्सर नहीं, क्योंकि ज्यादा ओपिनियंस दिमाग में पॉसिबिलिटीज बढ़ाते हैं, क्लैरिटी नहीं। एक व्यक्ति कहता है ट्रेंड ऊपर है, दूसरा कहता है अब रिवर्सल आएगा, तीसरा कोई अलग लेवल बताता है। फिर आप चार्ट देखते हैं और अचानक हर इंटरप्रिटेशन सही लगने लगती है। इसका परिणाम क्या होता है? कॉन्फिडेंस नहीं, कंफ्यूजन। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर आवाज सुनने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि उसका काम भविष्यवाणी करना नहीं, अपने डिफाइंड प्रोसेस के भीतर रहना है। वह बाजार से सवाल नहीं करता कि अगली कैंडल क्या होगी। वह यह देखता है कि जो परिस्थिति उसके मॉडल के लिए जरूरी थी, क्या वह वास्तव में बनी है? यही सोच उसे भीड़ की बेचैनी से अलग करती है। और अब आपको शायद समझ आने लगा होगा कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन केवल ट्रेड लेने के समय नहीं बनता। वह उन घंटों में बनता है जब आपने ट्रेड नहीं लिया। वह उन पलों में बनता है जब आपने अपने आप से कहा अभी नहीं। वह उस दिन बनता है जब आपने नुकसान के बाद रिकवरी ट्रेड लेने से इनकार किया। वह उस सुबह बनता है जब आपने दूसरों की कमाई देखकर अपना लक्ष्य नहीं बदला। और यही छोटी छोटी घटनाएं मिलकर आपके अंदर एक नया ट्रेडर बनाती हैं। लेकिन एक खतरनाक मोड़ अभी भी बाकी है। मान लीजिए आपने इंतजार करना सीख लिया, आपने कम ट्रेड लिए, आपने अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन ऐसा आएगा जब आपको नुकसान होगा, और उस दिन आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। क्योंकि नुकसान से बचना हमेशा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नुकसान के बाद आप क्या करते हैं, ये बहुत हद तक आपके व्यवहार पर निर्भर कर सकता है। यहीं से अगली सबसे महत्वपूर्ण आदत सामने आती है, पोस्ट मार्केट रिव्यू। ज्यादातर लोग बाजार बंद होते ही स्क्रीन बंद कर देते हैं। प्रोफेशनल माइंडसेट वहीं से सीखना शुरू करता है। वह दिन के नतीजे से ज्यादा दिन के फैसलों को देखता है। कौन सा निर्णय नियम के अनुसार था, कौन सा सिर्फ भावना के कारण लिया गया, कहां आपने धैर्य दिखाया, कहां आपने खुद को जल्दी कराई, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आज आपने कोई ऐसी गलती दोहराई जिसे आप पहले भी दर्ज कर चुके थे? क्योंकि पहली गलती कभी कभी एक घटना होती है, दूसरी बार वही गलती एक पैटर्न बनती है, तीसरी बार वह हैबिट बन सकती है, और हैबिट ही लंबे समय में आपके परिणामों पर असर डालती है। इसलिए हर शाम खुद से एक कठिन लेकिन ईमानदार सवाल पूछिए, आज मेरे खिलाफ बाजार गया था या आज मैं अपने ही नियमों के खिलाफ गया था? इन दोनों जवाबों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अगर बाजार आपके अनुमान के मुताबिक नहीं चला तो वह सिर्फ बाजार है, लेकिन अगर आपने अपनी योजना जानते हुए भी उसे छोड़ा तो आपने अपने भीतर कुछ ऐसा देखा है जिसे बदलने का मौका आपके पास है। और शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर दिन आपको सिर्फ बाजार नहीं मिलता, आपको खुद को देखने का एक नया मौका मिलता है। अब सोचिए, अगर अगले 100 ट्रेड में आपका लक्ष्य हर ट्रेड से पैसा निकालना नहीं हो, बल्कि अपने निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाना हो, तो क्या आपकी पूरी सोच बदल जाएगी? शायद हाँ, क्योंकि तब आप हर जीत को सबूत नहीं मानेंगे और हर नुकसान को अपमान नहीं समझेंगे। आप डेटा देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, और धीरे धीरे आपकी पहचान एक ऐसे इंसान की बनने लगेगी जो इंपल्स पर नहीं, प्रोसेस पर काम करता है। लेकिन अभी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिर्फ पेशेंस और जर्नलिंग आपको लंबे समय तक नहीं बचाएंगे अगर आपने एक और कमजोरी को नहीं संभाला। वह कमजोरी है परिणाम से अपनी पहचान जोड़ लेना। जब प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझना, जब लॉस हुआ तो खुद को फेलियर समझना। इसी इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलना ही अगले अध्याय का असली लक्ष्य है, और वहीं से हम उस आदत तक पहुंचेंगे जो तय कर सकती है कि आप बाजार में कुछ महीनों के लिए हैं या वर्षों तक सीखते रहने वाले ट्रेडर बन सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल, अगर कल आपका सबसे अच्छा ट्रेड अचानक आपके खिलाफ चला जाए तो क्या आपकी पहचान भी उसके साथ बदल जाएगी? यही वह जगह है जहां बहुत से ट्रेडर्स खुद को खो देते हैं। प्रॉफिट आया तो उन्हें लगता है कि अब उन्होंने मार्केट समझ लिया है।
नुकसान हुआ तो लगता है शायद वे ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हैं। यानी दोनों हालत में एक ही गलती हो रही है। वे अपने आत्मविश्वास को अपने परिणाम से बांध देते हैं, जबकि एक मजबूत ट्रेडर जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ एक घटना है, फैसला नहीं कि वह इंसान कौन है। यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। उसने यह स्वीकार कर लिया है कि कोई भी अच्छी प्रक्रिया हमेशा सही परिणाम नहीं दे सकती और कोई खराब निर्णय कभी कभी अच्छा परिणाम दे सकता है। यही बात शुरुआत में सुनने में उलटी लगती है, लेकिन यहीं से असली मैच्योरिटी आती है। सोचिए, आपने नियमों के अनुसार फैसला लिया और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। क्या इसका मतलब फैसला गलत था? जरूरी नहीं। अब उल्टा सोचिए, आपने जल्दबाजी में नियम तोड़े और संयोग से फायदा हो गया। क्या इसका मतलब आपकी आदत सही थी? बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ परिणाम देखकर अपने फैसलों को जज करेंगे, तो आप गलत व्यवहार को भी इनाम देना शुरू कर सकते हैं, और यही एक बेहद खतरनाक चक्र है। गलत प्रक्रिया से मिला फायदा आपको उसी गलती को दोहराने का कारण देता है। फिर एक दिन वही आदत बहुत खराब परिणाम के साथ लौटती है। इसलिए प्रोफेशनल मानसिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रक्रिया को परिणाम से अलग देखना। दिन के अंत में यह मत पूछिए कि मैंने कितना कमाया, पहले पूछिए, क्या मैंने जो करना तय किया था वही किया? अगर जवाब हाँ है, तो आपने उस दिन कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है, चाहे परिणाम छोटा हो या ना हो। अगर जवाब नहीं है, तो उस दिन की सबसे मूल्यवान चीज आपका प्रॉफिट नहीं, बल्कि आपकी गलती की पहचान है। और यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास का नया अर्थ बनाती है। अब कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि मुझे पता है अगली चाल क्या होगी। कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे पता नहीं कि अगली चाल क्या होगी, लेकिन मुझे पता है कि अनिश्चितता के बीच मुझे कैसे व्यवहार करना है। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि भविष्य पर नियंत्रण किसी के पास नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी, अपनी सीमाएं और अपनी प्रतिक्रिया पर काफी हद तक काम किया जा सकता है। यही वजह है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने दिन का मूल्य सिर्फ पी और एल से तय नहीं करता। वह देखता है कि क्या उसने अपनी मानसिक ऊर्जा बचाई, क्या उसने अनावश्यक फैसलों से खुद को रोका, क्या उसने अपने रिकॉर्ड से कुछ सीखा, और क्या वह अगले दिन पहले से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होकर लौट रहा है। अब एक बहुत छोटी लेकिन पावरफुल आदत की बात करते हैं। दिन खत्म होने के बाद कुछ मिनट लेकर अपने पूरे ट्रेडिंग डे को रिवाइंड कीजिए। जैसे किसी वीडियो को पीछे करके देखते हैं, वैसे अपने फैसलों को देखिए। शुरुआत कहाँ अच्छी थी? पहला इमोशनल ट्रिगर कब आया? किस जगह आपने नियमों से समझौता किया? कौन सा फैसला ऐसा था जिसे आप दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे? और सबसे जरूरी, कल के लिए एक छोटा बदलाव क्या होगा? सिर्फ एक, क्योंकि कई लोग हर दिन खुद को बदलने के लिए 10 नियम बनाते हैं और 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। बेहतर तरीका यह है कि एक व्यवहार चुनिए और उस पर काम कीजिए। आज जल्दी एंट्री हुई, कल सिर्फ कंफर्मेशन का इंतजार। आज जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स ली, कल प्री डिफाइंड लिमिट। आज दूसरों की राय ने प्रभावित किया, कल मार्केट से पहले एक्सटर्नल नॉइज कम। छोटी जीतों को कम मत समझिए। यही बिहेवियरल चेंजेस लंबे समय में कंपाउंड होते हैं। जैसे एक छोटी दरार शुरू में दिखाई नहीं देती, लेकिन लगातार पानी उसे बड़ा कर देता है, वैसे ही छोटी गलत आदतें लगातार दोहराए जाने पर बड़ी समस्या बन सकती हैं। और उल्टा भी सच है, छोटी अच्छी आदतें भी लगातार दोहराई जाएं तो आपका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदल सकता है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि किसी भी सफल ट्रेडर की स्ट्रेटेजी कॉपी करना पर्याप्त नहीं है। आप उसकी एंट्री कॉपी कर सकते हैं, उसके चार्ट्स कॉपी कर सकते हैं, उसके इंडिकेटर्स कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप ओवरनाइट उसका पेशेंस कॉपी नहीं कर सकते, उसकी सेल्फ कंट्रोल कॉपी नहीं कर सकते, नुकसान के बाद उसकी स्टेबिलिटी कॉपी नहीं कर सकते। यह सब रोज के व्यवहार से बनता है, और यही कारण है कि असली एज किसी सीक्रेट सेटअप से कम और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से ज्यादा जुड़ा होता है। लेकिन यहां मैं आपको एक जरूरी बात याद दिलाना चाहता हूं। यह पूरी चर्चा किसी फिक्स्ड इनकम, गारंटीड प्रॉफिट या भविष्य की निश्चित कमाई का वादा नहीं है। बाजार में जोखिम रहता है, कोई स्ट्रैटेजी हर परिस्थिति में काम नहीं करती। इसीलिए किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस, अपनी जानकारी और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी ट्रेड की दिशा बताना नहीं, बल्कि उस मानसिक फ्रेमवर्क पर सोचने के लिए प्रेरित करना है जिसके बिना कोई भी सिस्टम आसानी से गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब वापस आते हैं उस आखिरी सवाल पर।
अगर आपके पास कल दुनिया का सबसे शानदार ट्रेडिंग सिस्टम आ जाए, तो क्या आप उसे उसी तरह निभाएंगे जैसे आपने पढ़ा है, या पहली चुनौती आते ही उसे बदल देंगे? अगर एक लॉस के बाद रूल्स बदलते हैं, अगर 2 विंस के बाद रिस्क बढ़ जाता है, अगर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद आप चेस करने लगते हैं, अगर बोर्डम के कारण एंट्री लेने लगते हैं, तो समस्या सिस्टम की नहीं, एग्जीक्यूशन की है। और एग्जीक्यूशन की जड़ हैबिट्स में होती है। इसलिए आज से अपनी ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट की नजर से मत देखिए, खुद को भी चार्ट का हिस्सा समझिए। आपके डिसीजंस भी डेटा हैं, आपकी इमोशंस भी सिग्नल्स हैं, आपकी गलतियां भी फीडबैक हैं, और आपका डिसिप्लिन भी एक स्किल है जिसे रोज ट्रेन किया जा सकता है। हो सकता है आज आपको इनमें से कुछ बातें पहले से पता हों, लेकिन नॉलेज और बिहेवियर के बीच वही दूरी होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी वे ओवर ट्रेड करते हैं। उन्हें पता होता है कि रिवेंज ट्रेडिंग नुकसान कर सकती है, फिर भी वे लॉस के बाद तुरंत वापस जाते हैं। उन्हें पता होता है कि पेशेंस जरूरी है, फिर भी वे हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इसलिए अगला कदम नई जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, अगला कदम अपनी एक पुरानी आदत को पकड़ना है, सिर्फ एक। आज रात अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोलिए और पिछले कुछ फैसले देखिए। प्रॉफिट से ज्यादा बिहेवियर देखिए। ये देखिए कि सबसे ज्यादा नुकसान किस तरह के मोमेंट में हुआ। क्या वह फोमो था, जल्दबाजी, रिवेंज, ईगो, बोर्डम, या सिर्फ रूल्स का टूटना? और जब आपको अपना पैटर्न मिल जाए, उसे इग्नोर मत कीजिए। वही आपका अगला काम है, क्योंकि मार्केट आपको रोज हजारों पॉसिबिलिटीज दिखा सकता है, लेकिन आपकी ग्रोथ तब शुरू होगी जब आप अपनी एक कमजोरी को बार बार पहचान कर उस पर काम करना शुरू करेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही सिचुएशन फिर आपके सामने होगी, वही तेज मूव, वही अंदर की आवाज, वही पुरानी टेम्पटेशन। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार आप उसे पहचान लेंगे। आप महसूस करेंगे कि दिमाग कह रहा है अभी करो, लेकिन आपका प्रोसेस कहेगा पहले देखो। पुरानी आदत कहेगी जोखिम बढ़ाओ, नया माइंडसेट कहेगा जो तय किया है उसी में रहो। पुराना आप परिणाम के पीछे भागेगा, नया आप क्वालिटी डिसीजन के पीछे जाएगा। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली मुकाबला चार्ट और ट्रेडर के बीच नहीं होता। असली मुकाबला ट्रेडर और ट्रेडर के अपने पुराने वर्जन के बीच होता है। हर सुबह आप तय करते हैं कि आज कौन जीतेगा। वह पुराना इम्पेशेंट वर्जन जो हर मूव पकड़ना चाहता है, या वह नया वर्जन जो जानता है कि हर अपॉर्चुनिटी उसकी नहीं होती। हर शाम आप अपने जवाब से पता कर सकते हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है। और अगर आज का वीडियो खत्म होने के बाद आप सिर्फ एक बात लेकर जाएं, तो वह यही होनी चाहिए। बेहतर ट्रेडर बनने की शुरुआत बेहतर स्ट्रैटेजी से नहीं, बेहतर बिहेवियर से होती है। स्ट्रैटेजी आपका रास्ता तय कर सकती है, लेकिन उस रास्ते पर आप कैसे चलेंगे, यह आपकी हैबिट्स तय करती हैं। इसलिए आज से हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी अपने प्लान को फॉलो कर रहा हूं या अपनी इमोशन को? और हर ट्रेड के बाद दूसरा सवाल पूछिए, क्या मैंने आज मार्केट से कुछ सीखा या सिर्फ रिजल्ट देखा? ये 2 सवाल शायद सुनने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया, तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया पहले जैसा नहीं रहेगा। अब कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपने रिजल्ट से पहले अपने प्रोसेस पर काम करूंगा। इसे किसी प्रॉमिस की तरह नहीं, रिमाइंडर की तरह लिखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे दोहराए गए फैसलों से बनती है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जहां सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि ट्रेडर के अंदर चल रही असली लड़ाई की बात हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सफर में हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढेंगे, हम हैबिट्स को समझेंगे, मिस्टेक्स को डिसेक्ट करेंगे और उस माइंडसेट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट के हर दिन को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस की कहानी नहीं, बल्कि सीखने का मौका बना सके। अगली बार जब आप चार्ट खोलें, तो सिर्फ यह मत पूछिए कि मार्केट क्या करने वाली है, पहले खुद से पूछिए आज मैं कैसे बिहेव करने वाला हूं, क्योंकि कई बार आपकी अगली बड़ी इंप्रूवमेंट चार्ट पर नहीं, उसी एक सवाल के जवाब में छिपी होती है।